जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी साधकों का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज मैं आप सभी बंधुओं के लिए शमशान मदद ठीक करने के या शमशान मदद को हटाने का श्रावण मंत्र लेकर आया हूँ। इस मंत्र के द्वारा आप कैसी भी शमशान बाधा हो उसको तुरंत के तुरंत हटा सकते हैं। तुरंत के तुरंत आप मरीज को आराम दे सकते हैं केवल एक इसी मंत्र के द्वारा। अब बात करते हैं शमशान बाधा होती क्या है। शमशान में पता नहीं कितनी शक्तियाँ होती हैं, अनगिनत शक्तियाँ होती हैं। जितना आप गहराई में जाएंगे उतना आपको शक्तियाँ मिलती जाएंगी। उन सभी शक्तियों का अगर एक भी शक्ति का प्रभाव के ऊपर पड़ता है, मसान का मान लीजिए या कोई मैली का मान लीजिए या कोई भी देवी शक्ति अगर है उसका मान लीजिए, आप किसी साधक के ऊपर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो साधना करते समय मान लीजिए या शमशान में कुछ क्रिया करते वक्त मान लीजिए, या कोई हड्डी लाते हुए या राख लाते हुए या कोई भी मंत्र जाप करते हुए प्रभाव पड़ता है तो उसको शमशान बाधा बोला जाता है। शमशान में बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं वो अतिरिक्त रहती हैं, बिल्कुल अशांत आत्माएं रहती हैं। कोई बच्चा या कोई महिला या कोई भी व्यक्ति शमशान के पास से गुजरता है तो उनको अपने प्रभाव में ले लेती हैं और वो बाधाग्रस्त हो जाता है। इसको भी शमशान बाधा बोला जाता है। कई बार कोई तांत्रिक कुछ शक्तियों से सिद्ध कर लेते हैं शमशान की, उनको वो दूसरे व्यक्ति पर लगा देते हैं या उनका पीछे समस्या के लिए परेशान करने के लिए लगा देते हैं तो उनको भी शमशान बाधा में बोला जाता है। कुछ बच्चों को मसान लग जाते हैं, दूध नहीं पीते, बीमार रहने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो वो भी शमशान बाधा का ही रूप होता है। आप मान लीजिए किसी स्त्री के पैर चल गए हैं, यानी कि उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी है, तो उसको भी शमशान बाधा में गिना जाता है और वो शमशान बाधा ही होती है मसान के द्वारा, मैली के द्वारा। ये इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं आप इसी मंत्र से। मैंने स्वयं इसका कई बार प्रयोग किया है। ज़्यादातर तो जो स्त्रियाँ होती हैं उनको जो पैर चल जाते हैं, ब्लीडिंग आने लगती है, उसको ये तुरंत के तुरंत बंद करता है। एक बार नहीं कई बार इसका प्रयोग मैं कर चुका हूँ। आपने इस मंत्र को सबने देखा होगा, कई बार सुना होगा, पर इसका इस प्रयोग के बारे में आपको पता नहीं होगा। ये मसान कैसा भी मसान हो उसको भी दूर करता है, स्त्रियों को पैर भी बंद करता है, और किसी को अगर शमशान से कोई भी शक्ति लग गई हो तो उसको भी दूर करता है, भूत प्रेत को भी दूर करता है। आप जिस तरीके से प्रयोग करना चाहें उस तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। बस आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई बेल आइकन के बटन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो में आप सभी को नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको वो वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। शमशान बाधा, मान लीजिए किसी स्त्री को कुछ शमशान से कुछ लग गया है तो वो चिड़चिड़ी रहने लगती है, बहुत चिल्लाने लगती है, अनाप शनाप बकती है, रोती है। ये सभी शमशान बाधा के लक्षण हैं। इन सबको शांत करने के लिए, अतृप्त आत्माओं को शांत करने के लिए ये मंत्र विशेष है, बहुत विशेष। इसमें आप केवल शनिवार से शनिवार तक इसका जो सिद्धि विधान है वो बता रहा हूँ आपको मैं, कि आप किसी भी शनिवार से या किसी भी त्यौहार से, शनिवार से लेकर अगले शनिवार यानी कि 8 दिन तक आप शाम के या रात के समय एक माला अगर निकाल लेंगे गूगल की धुनी देते हुए या लोहवान की धुनी देते हुए, तो ये मंत्र जागृत हो जाएगा और आपके लिए पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाएगा। फिर आप इससे जो भी काम लेना चाहें आप ले सकते हैं शमशान बाधा के लिए। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस मंत्र को आप बहुत ही तीव्र बना लें, इसी मंत्र से आप सभी तरह के भूत प्रेत कैसी भी बाधा हो सबको शांत कर सकें, तो आप इसी मंत्र को किसी भी ग्रहण, दिवाली, होली, किसी भी त्यौहार से 21 दिन तक लगातार आप जाप कर लीजिए एक माला का, और लास्ट में कुछ भोग दे दीजिए, तो ये मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा पूर्ण रूप से। फिर आप इसी मंत्र से कैसी भी समस्या को आप शांत कर सकते हैं, ये प्रमाणित बात है। अब आते हैं इसके प्रयोग पर कि इसको प्रयोग कैसे करना है आपको। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको मसान लगा हुआ है, तो आप जब भी उसको झाड़ेंगे तो उसकी जो माँ है उसकी गोद में बिठाकर फिर उसको झाड़ेंगे और वहीं पास में आप गूगल की धुनी को सुलगा लेंगे उसको, या लोहबान की धुनी जला लेंगे आप। उसके बाद उसको झाड़ना प्रारंभ करेंगे। आप देखेंगे आप 11 बार 21 बार ही झाड़ेंगे और उस बच्चे को आराम पड़ जाएगा तुरंत के तुरंत ही।
मान लीजिए किसी स्त्री के पैर चलेंगे तो उसको आप कैसे झाड़ेंगे? उसको भी आप मोर पंख से या फिर आप जो धारदार चाकू होता है उससे लोबान की या गूगल की धुनी जलाकर 21 बार 31 बार जितना आप चाहें, जितनी आपको समस्या लगे उस हिसाब से आप उसको झाड़िए। मैं गारंटी से बोलता हूँ, जैसे ही आप झाड़ेंगे उसके आधा 1 घंटे बाद ही उसको ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। 100% बात है। मान लीजिए कोई जो व्यक्ति साधक है उसको लग गया है तो आप उसको आप जल भी देंगे, भभूति भी देंगे, मोर पंख से चाकू से झाड़ेंगे भी, 2-3 दिन उसको आप प्रयोग करेंगे तो उस व्यक्ति को भी इसमें आराम पड़ जाएगा। भूत प्रेत में तो आप कैसे भी झाड़ दीजिए, चाकू से या मोर पंख से, उसको आराम पड़ ही जाएगा। अंत में एक बात और बोलूँगा कि मैं भी आप सभी की तरह एक साधक ही हूँ, कोई बड़ा गुरु नहीं हूँ। तो आप सभी लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आगे मैं आपको एक काली देवी का मंत्र देने वाला हूँ जो मारण के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसा भी आप शत्रु को रोग लगा सकते हैं, उससे बीमार कर सकते हैं और आप चाहें तो उसे मार सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता साहब।